झारखंड की राजनीति में एक नया विवाद गहराता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने आज राज्य के मंत्री हफीजुल अंसारी पर फर्जी डिग्री हासिल करने और पाकिस्तान से कथित संबंध रखने के गंभीर आरोप लगाए। भाजपा ने पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। आपको बता दें, भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अजय शाह ने खुलासा किया कि मंत्री हफीजुल अंसारी ने भारत वर्चुअल ओपन एजुकेशन यूनिवर्सिटी नामक एक फर्जी संस्थान से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। शाह ने जोर देकर कहा कि यह संस्थान ना तो यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है और ना ही भारत सरकार अथवा झारखंड सरकार द्वारा। उन्होंने यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 22 का हवाला देते हुए कहा कि इस प्रावधान के अनुसार किसी भी गैर मान्यता प्राप्त संस्थान को विश्वविद्यालय शब्द के उपयोग अथवा शैक्षणिक उपाधि प्रदान करने का अधिकार नहीं है। शाह ने मंत्री पर आरोप लगाया कि हफीजुल अंसारी ने भारतीय संविधान के तहत संचालित वैधानिक विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त न कर पाने के बाद शरीयत कानून के नाम पर चलने वाली अवैध संस्थानों से उपाधि प्राप्त की। उन्होंने ये भी कहा कि उक्त फर्जी संस्थान मुस्लिम समुदाय के कुछ व्यक्ति द्वारा संचालित है और इसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है। अजय शाह ने और भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह फर्जी विश्वविद्यालय सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी अफ्रीका से अपनी संबद्धता दिखाते हैं, परंतु जांच में सामने आया कि यह यूनिवर्सिटी के कथित चांसलर डॉक्टर उस्मान को इस्लामाबाद पाकिस्तान स्थित एक संस्थान ने प्रोफेसर की उपाधि दी थी। शाह ने दावा किया कि यह नेटवर्क की जड़ें पाकिस्तान से जुड़ी हुई प्रतीत होती है, जिससे राज्य की सुरक्षा और संवैधानिक व्यवस्था पर बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। शाह ने मंत्री हफीजुल अंसारी पर आरोप लगाया कि वे अपने कार्य और निर्णयों में भारतीय संविधान से अधिक शरीयत कानून को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने कहा कि यह केवल एक व्यक्तिगत नैतिकता का मुद्दा नहीं है, बल्कि झारखंड की संवैधानिक प्रतिष्ठा का भी सवाल है। अजय शाह ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग की कि पूरे प्रकरण की एक निष्पक्ष, उच्च स्तरीय और व्यापक जांच कराई जाए। यदि पाकिस्तान से किसी प्रकार का संबंध अथवा किसी प्रकार का कानून उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज भी मौजूद रहे, जिन्होंने अजय शाह के बयान का समर्थन करते हुए मंत्री के आचरण की आलोचना की और सच्चाई उजागर करने की आवश्यकता पर बल दिया। स्टार्ट पाकिस्तान से होता है। पाकिस्तान का एक इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ ऑडिटिंग TIA इस्लामाबाद। ये डिक्लेयर करता है कि प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान is appointed licensed distinguished professor। यानी ये licensed distinguished professor तो पता नहीं क्या होता है, पर मुझे यही समझ में आया कि किसी व्यक्ति को फर्जी प्रोफेसर बनाना हो तो उसको इस तरह का कुछ बना दो। यानी पाकिस्तान ने इस प्रोफेसर को बनाया, प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान को। डॉक्टर उस्मान क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी को लीड करते हैं। उन्होंने एफिलिएशन दिया भारत वर्चुअल यूनिवर्सिटी को और उस यूनिवर्सिटी ने हफीजुल अंसारी को जो है PhD की डिग्री घर में बैठे बैठे जो वो दे दी। यानी कि सारे फैक्ट्स को कनेक्ट करके मालूम चलता है कि फर्जी यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान से कनेक्टेड है उसने हफीजुल अंसारी को डिग्री दी और सब के सब लोग, चाहे वो क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के VC हो, चाहे इस यूनिवर्सिटी के VC हो, सब के सब लोग शरीयत कानून वाले से जुड़े हुए लोग हैं। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको कहा, कॉमन सेंस और इंटेलिजेंस। ये जो यूनिवर्सिटी है ये कॉन्सेप्ट एजुकेशनल ट्रस्ट इस यूनिवर्सिटी को चलाता है। मेरे पास में कॉन्सेप्ट एजुकेशनल ट्रस्ट, इसका एड्रेस है बरियातू आलम हॉस्पिटल के पास में। यानी जो यूनिवर्सिटी आपको डिग्री दे रही है PhD की, उसका एड्रेस कहाँ है? आलम हॉस्पिटल के पास एक छोटे से कमरे में है। पर ये ट्रस्ट काम क्या करती है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ट्रस्ट काम क्या करती है। ये सोच करके आप भी सोचेंगे कि अगर हेमंत सोरेन चाहें तो कल से पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को डॉक्टरेट बना देगा, यही शौक उनको चढ़ा हुआ है। तो ये यूनिवर्सिटी काम करती है, 9वीं फेल 10वीं करें, 11वीं फेल 12वीं करें। यानी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो फेल बच्चों को 10वीं 12वीं की गारंटी दे रहा है, जो पैसे लेकर के डिग्रियां बांट रहा है 10th और 12th की, उन्होंने हमारे यहाँ के मंत्री को डॉक्टरेट की उपाधि दे दी। इसके बाद ये एडमिशन ब्रोकरेज का भी काम करते हैं। एडमिशन थ्रू आउट इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी एडमिशन चाहिए, BA, MA, LLB, MBBS, तुरंत हमसे संपर्क करें।
और ये एडमिशन कंसल्टेंट ने हफीजुल साहब को कह दिया कि आप आज से क्या है, डॉक्टरेट है, पीएचडी है। ये इंस्टीट्यूशन जिन्होंने पीएचडी दिया, ये मलेशिया में नौकरी लगाने का भी काम करते हैं। नौकरी चाहिए, तुरंत आइए, फ्री टिकट के साथ में मलेशिया जाइए, नौकरी पाइए। यानी जो इंस्टीट्यूशन नौकरी दे रहा है, 10th 12th पास करवा रहा है, एडमिशन ब्रोकेज का काम कर रहा है, इस इंस्टीट्यूशन के क्वालिटी को कितना नंबर देंगे, ये आप और यहाँ की जनता डिसाइड करें। अब इस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर साहब हैं, डॉक्टर M.M. अहमद, इनका जो फेसबुक प्रोफाइल है उसका कवर पेज ही है पूरे के पूरे इंडिया में एडमिशन करवाएं। यानी कि वाइस चांसलर साहब जो है दिन में एडमिशन करवाते हैं और रात में शायद वो पीएचडी की डिग्री टाइप करके हफीजुल अंसारी जैसे लोगों को जो वो देते हैं। इसके बाद मैंने क्वालिटी की बात की, उस क्वालिटी में यहाँ पर हफीजुल अंसारी जी की फोटो है जिन्होंने उसको पीएचडी दिया गया है। मजे की बात है, उन्होंने डिक्लेयर किया है कि 26 अप्रैल 2025 को हमने किन लोगों को डिग्री दी है। इन डिग्री देने में हफीजुल साहब का भी नाम है। और जब इन्होंने डिग्री दी तो जो डिग्री देने वाले लोग थे उनमें से 2 लोगों को डिग्री दे दी। ऐसे इसमें से 2 लोग वो हैं जिन्होंने खुद डिग्री दी, अपने आप को डिग्री दे दी। इसके बाद अगर आप इसके तह पर जाएंगे तो ये सब्जेक्ट लिखते हैं कि हम किस सब्जेक्ट में पीएचडी की डिग्री देंगे। आप शॉक रह जाएंगे कि इस यूनिवर्सिटी को सब्जेक्ट की स्पेलिंग भी लिखना ठीक से नहीं आता। ये इम्पैक्ट की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, ये इन्वायरमेंट की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, ये टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, ये सस्टेनेबिलिटी की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। यानी इसको यहाँ तक कि चेयरमैन की स्पेलिंग भी गलत है जो इस पूरे यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ता है। यानी कुल मिलाकर के झारखंड के फर्जीवाड़ा में हफीजुल अंसारी ने एक फर्जी डिग्री से एक फर्जी यूनिवर्सिटी जिसका तार जो पाकिस्तान से जुड़ रहा है वहां से लेके सारा फर्जीवाड़ा किया। और जैसा उन्होंने कहा था संविधान और शरीयत में मैं शरीयत को पहले चुनूंगा, तो उन्होंने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान से जो शरीयत कानून जो प्रोफेसर बना देता है, जो शरीयत कानून वहां के ईस्ट अफ्रीका को एक एफिलिएशन देता है, वहां से एक एफिलिएशन मिलता है यहाँ पर रांची में भारत नेशनल वर्चुअल यूनिवर्सिटी को, और वही एफिलिएशन इनको मिल जाता है। यानी कुल मिलाकर के इन्होंने फैसला कर लिया है कि मेरे लिए डिग्री विग्री यूनिवर्सिटी मायने नहीं रखता है। मेरा मन करेगा मैं कल को डॉक्टर बन जाऊंगा, मेरा मन करेगा मैं कल को इंजीनियर बन जाऊंगा, और ये पूरा का पूरा फैसला पाकिस्तान इस्लामाबाद के लोग करेंगे। वो जिस इस्लामाबाद जिसको प्रोफेसर बना दे मैं उससे ट्यूशन लूंगा, वो जिस मेडिकल कॉलेज को एफिलिएशन दे दे उससे डॉक्टर बन जाऊंगा, वो जिस लॉ कॉलेज को एफिलिएशन दे दे वहां से मैं लॉयर बन जाऊंगा। मुझे संविधान से कोई मतलब नहीं है, मैं पाकिस्तान से निकले हुए शरीयत को मानता हूँ। तो यही हमारा स्टैंड। और हम जो मांग कर रहे हैं हफीजुल अंसारी ये क्लियर करे कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद से उनका क्या लिंक है। क्या उनको नहीं मालूम था कि ये फर्जी उपाधि जो दी जा रही है अल्टीमेटली उनके तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। दूसरी बात, इन एडमिशन कंसल्टेंट, इन जॉब कंसल्टेंट से उनका क्या रिश्ता है, इस बात को भी वो बाहर लेकर के आए। तीसरी बात, वो इस बात को क्लियर करे कि इस फर्जी यूनिवर्सिटी पे वो क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं, क्योंकि बात सिर्फ हफीजुल अंसारी की नहीं है। इस हफीजुल अंसारी की फोटो दिखा करके ना जाने ये यूनिवर्सिटी कल कितने छात्रों को अपने ट्रैप में लेगी, कितने छात्रों को बेवकूफ बनाएगी, इसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। हमें मतलब नहीं है हफीजुल अंसारी पाकिस्तान से डिग्री ले, दुबई से डिग्री ले, फर्जी ले, पर हमें मतलब है झारखंड को भोले वाले छात्रों से जिनको शिक्षा की जानकारी नहीं है, यूजीसी की जानकारी नहीं है, वो यूनिवर्सिटीज के ट्रैक नहीं पड़े। जब आप इस यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोलेंगे तो सबसे पहला मिलेगा पंजाब नेशनल बैंक का एक अकाउंट नंबर जो कि फ्लैश करता है बरियातों का। यानी पैसे दीजिए, डिग्री लीजिए और मौज कीजिए और जनता को आपसे बेवकूफ बनाइए। ये हमारा एलिगेशन है, सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल तो आप कर सकते हैं।